हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे ऐसे क्लाइंट्स के कमेंट सेक्शन में कि थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें, टाइम क्रंच में कैसे मैनिफेस्ट करें, एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं ताकि आप लोगों को दोबारा किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। एंड ये वीडियो इस तरीके से देखना कि ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पे। एंड चलो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़, थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें। देखो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी करवाया है कि आप थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव कर सकते हो। जो पर्सन है उसकी लाइफ में कोई और अफेयर चल रहा है या फिर थर्ड पार्टी है, तो बहुत सारे लोग आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप उसके लिए अफर्म कर दो पार्टी अब नहीं है आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी चली गई है, थर्ड पार्टी को ये दिस दैट। बट आप इसमें कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। लॉ ऑफ असम्पशन एंड या अट्रैक्शन का रूल यही है कि आपको जो चाहिए सिर्फ उस पर ही फोकस रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसी के बारे में ही सोचूंगी, उसी के बारे में ही अफर्म करूंगी। ठीक है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी की बोलकर उसको अफर्म करोगे तो क्या वो मैनिफेस्ट हो रही है या फिर वो गायब हो रही है, रिमूव हो रही है। ये चीज़ सबसे बड़ी गलती आप यहीं करते हो। जो भी जितने भी लोग हैं जो थर्ड पार्टी के लिए स्पेशल अफर्मेशन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने तो जितने भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे क्लाइंट्स का जो एक्सपीरियंस है, मैंने भी उन्हें कहा कि चलो ऐसे अफर्मेशन करके देखो। एंड फिर उनको ये लगने लगा कि मैम अभी तक तो हमारे माइंड में ऐसे थर्ड पार्टी आती नहीं थी, लेकिन अब तो उसका चेहरा भी दिखने लगा, अब तो हम रिमूव भी नहीं कर पा रहे उसे, और मतलब उसे भूल ही नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने अफर्म कर करके याद कर लिया। अब कोई अफर्मेशन कर रहे हो वो इसलिए करते हो ताकि वो चीज़ आपके माइंड में रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाए। ठीक है, लेकिन आप उसके लिए जो चीज़ आपको रिमूव करनी है उसका नाम लेके क्यों अफर्मेशन करोगे या उसके लिए क्यों अफर्मेशन करोगे। ध्यान अपना कहीं और लगाना है ना। एग्जाम्पल, अगर मेरे को चाहिए कि मेरा सर दर्द हो रहा है और मुझे चाहिए कि मेरा सर दर्द रुक जाए या फिर बंद हो जाए, तो मैं क्या ये कहूँगी कि मेरा सर दर्द नहीं हो रहा, मुझे सर दर्द नहीं हो रहा, या फिर ये कहूँगी कि अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, पूरी तरह हेल्दी हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, या इस पे ध्यान लगाऊंगी। आपका फोकस किस चीज़ पे जा रहा है वही चीज़ अट्रैक्ट होगी। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि यार उसकी लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ पर्सन से नहीं है। थर्ड पार्टी लाइक जैसे कि वो बंदा अपना किसी रिलेटिव की बात बहुत मानता है, अपने पेरेंट्स की बात बहुत मानता है, आप तेरा भाव नहीं दे रहा, या फिर जो है कास्ट मैटर कर रहा है बीच में, मतलब आपका जो पर्सन है वो किसी और कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन आप सोच रहे हो यार हमारे बीच में कास्ट आ रही है। चीज़ पे आपको फोकस करना है, वही चीज़ आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अपना फोकस उसी चीज़ पे बनाओ जो चीज़ आपको चाहिए। अगर आपको थर्ड पार्टी रिमूव करनी है तो सिंपल सा तरीका है कि सिर्फ अपने एसपी के बारे में सोचते रहो, सिर्फ अपने एसपी के बारे में सोचो, लाइक कि आप ही उनके घर में हो, उनके साथ हो, उनके लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हो आफ्टर मैरिज जो होता है। एंड अपना एक ऐसा स्पेसिफिक सीन बनाओ जिसमें आप सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड, सबसे ज़्यादा उसमें फील कर पा रहे हो। जब आपकी फीलिंग उस सीन में इंक्लूड हो जाती है, वो सीन आने में बहुत कम टाइम लगता है, मतलब टाइम क्रंच में हो जाता है। एंड रही बात टाइम क्रंच में कैसे करते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती कि टाइम क्रंच में करनी है या फिर टाइम क्रंच में नहीं करनी है, ऐसा टाइम मैटर ही नहीं करता। ठीक है, फिर भी अगर कुछ लोगों को टाइम क्रंच में करना होता है तो सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग से, अगर आपके दिमाग में वो बर्डन आ रहा है कि आपका दिन तो निकलते जा रहे हैं और आपकी डेट सामने आ रही है, जिस टाइम को आपको वो चीज़ चाहिए वो चीज़ आई जा रही है, तो टाइम क्रंच में मत करना। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब जितना फोकस आप अगर चीज़ों को डर के करोगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी या फिर देर में होगी। अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम निकला जा रहा है, ये पता नहीं कब होगा, टाइम आ रहा है, वो डेट आने वाली है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, एक्शन ही नहीं हुआ कोई भी, तो वो चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ फिर आपकी डिले होती जाएगी, शायद फिर वो 3D में भी ना आए। टाइम क्रंच का सिंपल सा मतलब है कि आप उस टाइम को पूरी तरह अपने आप में धारण कर लो, ऑब्जर्व कर लो उसे कि वो चीज़ हो चुकी है। उसे आप इस तरीके से सोचो कि पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज़ होनी ही होनी है। उसको मतलब एक होता है ना कि विश्वास होना चाहिए कि लाइक ये मैंने अगर सोचा है कि 15 तारीख को ये चीज़ होगी तो वो चीज़ होगी।
ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि आपने कोई आपके घर कोई शादी है, ठीक है? आपके घर कोई शादी है, आपको उसमें जाना है, लेकिन जब आप शॉपिंग करते हो ना, जब आप शॉपिंग करते हो तो आप शॉपिंग करने से पहले ही वो चीज़ सोच लेते हो अपने माइंड में कि मुझे क्या पहनना है। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है कि मतलब शॉपिंग करने से पहले ही हमारे दिमाग में हमारी पूरी ड्रेसअप करा हुआ आता है कि क्या चीज़ हमें डालनी है। कि और लड़कियों को तो 100% लड़कियां पहले ही सोच लेती हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या पहनना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ उनके माइंड में ऑलरेडी हो चुकी होती है। तब वो 3D में मैनिफेस्ट होता है। क्या वो टाइम क्रंच नहीं है? आप खुद बताइए, क्या वो टाइम क्रंच है या नहीं? ठीक है, वो 100% टाइम क्रंच है। इसी तरीके से जो भी चीज़ आपकी जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, वो 100% टाइम क्रंच में हो जाती हैं। लेकिन कहीं-कहीं पे होता है कि हमें टाइम को बहुत ज़्यादा हम टाइम से डरने लगते हैं, तो वहाँ पर आपका टाइम क्रंच नहीं हो पाता। ठीक है? तो अगर आप डर रहे हो उस चीज़ को लेकर, तो फिर टाइम क्रंच इतना जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होने वाला। टाइम क्रंच का फ़ॉर्मूला यही है कि आप पूरी तरह उस चीज़ को मान लो कि वो चीज़ होने वाली है। जैसे कि 15 अगस्त है, 15 अगस्त को ऑब्वियसली हर इंसान अपना जो है इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको माइंड में है कि यार हर साल 15 अगस्त आता है, वो चीज़ होनी है, झंडा फहराया जाएगा, ये सारी चीज़ होती है। तो आपके माइंड में एग्जैक्टली वो टाइम दे रखा है। ठीक है, हम बचपन में होते थे कि हम 15 अगस्त पे कॉलेज और मतलब स्कूल जाते थे, वहाँ पे फंक्शन होते थे, वो कुछ मीठा वगैरह मिलता था, तो हमारे माइंड में ऑलरेडी वो सारी इमेज बनी हुई होती है। ठीक है, कि वो चीज़ इसी डेट पर, इसी टाइम पर, इसी समय होनी है। तो ये सारी चीज़ जो होती हैं टाइम क्रंच में इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, आपके मन में पूरा विश्वास बन गया है, पूरा सीन क्रिएट हो गया है कि वो चीज़ 3D में इस तरह ही आएगी, तो ऐसी आती है। फिर भी आपको टाइम क्रंच में चीज़ें चाहिए, तो कुछ ऐसी डेट मैनिफेस्ट करो जो कि वो चीज़ होने के बाद है। मतलब जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जब वो चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद का सीन मैनिफेस्ट करो, एग्जैक्ट उसी टाइम का नहीं। मान लो किसी को बर्थडे विश करना है ना? तो आप ये सोच सकते हो कि आप उसके बाद का टाइम स्पेंड कर रहे हो उसके साथ, मतलब ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो कि बर्थडे पे हमने आपके क्या करा था, क्या केक काटा था, और ये सारी चीज़ें उसके साथ शेयर कर रहे हो। ठीक है, उस तरीके से आप टाइम क्रंच में मैनिफेस्ट कर पाओगे ईज़िली। रही बात एक्शन की, क्या एक्शन लेना ज़रूरी है एंड इंस्पायर्ड एक्शन क्या होते हैं? तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम उसका बर्थडे है, हम उसको बर्थडे मैनिफेस्ट कर लें, या फिर हमारा मन कर रहा है उसे कॉल करने का, हम कॉल कर लें, या फिर कोई ऐसी चीज़ हमारे जो उसमें आ रही है रिलेशनशिप में, क्या हम उसको ये बोल दें? तो देखो, पहली चीज़ मैं जो कहती हूँ कि आपको रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान से सुनना, रिलेशनशिप में बिल्कुल भी एक्शन मत लो। इवन अगर आपका मन भी कर रहा है तब भी मत लो। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो, आप जब किसी को मैसेज कर रहे हो ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो रिप्लाई दे, और फिर रिप्लाई आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो आप ये सोचोगे कि यार मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, मैं इतना मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अफर्मेशन कर रही हूँ, एंड ये तो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप कोई एक्शन लेना भी है, फिर ये सोच के करो कि मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ जो मेरा मन कर रहा है, लेकिन सामने वाले का अपनी इच्छा है कि वो उसे कैसा रिप्लाई देना है, या फिर रिप्लाई भी नहीं देना, या फिर सीन करके छोड़ देना है, तो वो उसकी मर्ज़ी है। फिर आप ये मत सोचो कि उसकी तरफ से कुछ रिप्लाई आने वाला है आपको। तो जितना आप इस चीज़ में लूप में फंसोगे, उतना आपको मतलब डर लगता रहेगा कि यार ये चीज़ें वर्क भी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये तो रही एसपी से रिलेटेड बात। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने बिना एक्शन के मैनिफेस्ट की हैं, तो वहाँ पर भी यही लॉ फॉलो कर रहा है ना, कि कोई भी चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस सब में एक ही लॉ फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ असम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोगों ने बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें कर दी हैं कि एक्शन लो एंड वो सारी दिस दैट, ये करो तभी आपको चीज़ें मिलेंगी, तभी आपको वो सारी चीज़ होगी। तो वहाँ पे यही उसका डाउनफॉल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए वर्क नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी इल्यूज़न उधर चलती हैं।
कोई और चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आपको चॉकलेट मैनिफेस्ट करनी है, छोटी-छोटी चीज़ें हम जब स्टार्टिंग में मैनिफेस्ट करते हैं तो वहीं से हमारा बिलीव इंक्रीज़ होता है। अब जैसे आपने चॉकलेट मैनिफेस्ट की है, तो क्या आप उसके लिए कोई एक्शन लोगे? मतलब किसी से बोलोगे जाकर कि मुझे चॉकलेट दिलवा दो या फिर मेरे लिए चॉकलेट खरीद के लाओ या फिर कुछ ऐसा? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि वहाँ पे डर नहीं है आपको बिल्कुल भी, वहाँ पे आपको लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि कोई ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही दूसरी चीज़ें होती हैं कि आपको वहाँ पर भी एक्शन नहीं लेना होता है, क्योंकि वहाँ पर भी वही लॉ फ़ॉलो किया जा रहा है, वही रूल वहाँ पे अप्लाई होते हैं। और रही बात जो आपका एसपी है, एसपी के मामले में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी एक्शन मत लो। इंस्पायर्ड एक्शन वो होते हैं जब आपका मन कर रहा है कि यार मैं वो चीज़ कर दूँ, बिना सोचे समझे होते हैं कि उधर से रिप्लाई क्या आएगा, उधर से इसका क्या चीज़ होगी, उस चीज़ से आपको कोई मतलब ही नहीं होता। वो होता है इंस्पायर्ड एक्शन, मतलब एकदम झट से हो जाता है, वो काम एकदम झट से हो जाता है। इवन आप 1 सेकंड सोचते नहीं कि इसका क्या आगे क्या मतलब इसका रिज़ल्ट क्या होगा, वो होते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। तो उस चीज़ को समझो, अगर आपके मन में आ रहा है मैसेज करने से पहले यार उधर से रिप्लाई आएगा या फिर नहीं आएगा, तो फिर वो इंस्पायर्ड एक्शन है ही नहीं, तो उसके पीछे भागो ही मत। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं गए हो किसी काम के लिए अपने, और वहीं पर आपका एसपी आ जाता है, तो वही इंस्पायर्ड एक्शन होता है कि प्रकृति ने वो रूल बना दिया है, वो चीज़ बना दी है कि आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और पैसा, मनी, करियर को लेके जो हमारे एक्शन होते हैं, क्या वो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्या उसके लिए स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो जब आपने अज़्यूम किया है कि आपको वो जॉब लग गई है, आपको वो मतलब वो सीट मिल गई है जो आपने मैनिफेस्ट करना चाहे, तो मेरी लाइफ में जो हुआ, जब मैंने जॉब ली थी अपनी, तो मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ कि मैं अब मतलब मैं अगर खाली भी बैठी हूँ ना, तब भी मेरा मन करता था यार पढ़ ले ये चीज़ पढ़ ले, मतलब खुद ही वो विज़न आने लगता है आपको कि पढ़ने के लिए आप इंस्पायर्ड हो जाते हो, पढ़ने के लिए आप एकदम, जैसे कोई चीज़ होती है ना कि आपकी फेवरेट है, उसको करे बिना आप रह नहीं पा रहे, तो वही चीज़ होता है, वही इंस्पायर्ड एक्शन होता है। उसमें भी मतलब जॉब में भी वही इंस्पायर्ड एक्शन होता है। और जैसे कि आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पैसा मैनिफेस्ट करने में तो मेरा तो ये पूरा बचपन से माइंडसेट रहा है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने बहुत टाइम से यही सोच रखा था, और मैंने इतनी जगह मतलब वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, हर जगह से मुझे पैसा मिला है। मैंने किसी भी फील्ड में मैं गई हूँ, वहाँ से भी मुझे पैसा मिला है। ये बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास। देखो, पैसा एक ऐसी एनर्जी है कि पैसा कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। पैसे का कोई भी रास्ता नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा ईज़ी है। अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट होती है ना सबसे पहले, तो वो सिर्फ पैसा ही है, ठीक है। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं पड़ा हुआ भी मिल जाएगा, और मुझे मिला है, और मैंने बहुत बार देखा है। इवन मैंने बहुत गेम भी खेले हैं ऑनलाइन, और वहाँ से भी मुझे इतना भर के पैसा मिला है। मैं एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऑनलाइन गेम खेल रही थी, बहुत टाइम पहले की बात है, करीब 3-4 साल पुरानी बात है ये। एंड उस टाइम मैं इतना लॉ ऑफ असम्पशन तो नहीं जानती थी, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती थी। लेकिन उस टाइम मैं अफर्मेशन कर रही थी, और कि आई एम मनी मैग्नेट, और मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस टाइम पर मुझे पैसा मतलब उसमें से निकालना था, जो वो ऐप होता है उसमें से मेरे 5,000 कुछ पड़े हुए थे पैसे, एंड मैंने उसमें से 5,000 निकाले। एंड उसमें होता था कि 48 घंटे, कभी-कभी 72 घंटे, मतलब 3-4 दिन लग जाते थे पैसा आने में। और वो मतलब 18 घंटे हो गए उसे, वो आ ही नहीं रहा था। और मैं इधर से मैनिफेस्ट करी थी कि आई एम मनी मैग्नेट, ये मैंने ड्रामेटिकली उस टाइम पे बोला था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे 5-5 हज़ार के 2 एकदम विड्रॉल मिले, मतलब 2 बार मुझे रिसीव हुआ। 5,000, पहले 5,000 हुआ, फिर उसके 5 मिनट बाद फिर 5,000 हुआ। मतलब इवन मेरे जो अकाउंट था, वो वाला गेम का अकाउंट, सिर्फ उसमें 5,000 रुपये ही थे, फिर भी 5,000 एक्स्ट्रा मुझे कहाँ से मिले, ये चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, उसमें कोई भी एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई भी एक्शन की नीड ही नहीं है। इवन चाहे आप कोई जॉब चाहते हो या फिर कोई एसपी चाहते हो, इवन कुछ भी चाहते हो, कोई कितना भी बड़ा सर्कमटेंस है, आपकी कास्ट अलग है, आपका बंदा कहीं और चल रहा है, किसी का अफेयर चल रहा है उससे, ये अब कुछ भी है, कुछ भी, वो चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है, अगर आपको विश्वास है। विश्वास का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप चीज़ सिर्फ अफर्मेशन कर रहे हो, सिर्फ आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, लेकिन पूरे दिन ये बोल रहे हो कि आज सुबह उठते ही ये बोल रहे हो कि मुझे तो कोई एक्शन नहीं दिख रहा, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे तो ये सारी चीज़ हो रही है। अभी रिसेंटली मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब
ख़राब हो गई थी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसको मैं बता भी नहीं सकती कि इवन मुझे 3-3 बजे तक नींद नहीं आ रही थी। बहुत बड़ी ये चीज़ हो गई थी। मैं मतलब वो चीज़ मैं दोबारा रिवाइज़ नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ लोगों को पता है, जो मेरे क्लाइंट हैं उन्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा वो रही थी डिस्टर्ब इस चीज़ से। तो मुझे खुद इतना फ़ियर लगने लगा था कि हाउ टू हैंडल इट, क्योंकि एसपी है या फिर कोई और चीज़ है, वो तो हमारे बॉडी से अलग है। हमारी बॉडी से अलग है तो हम उससे पे से ध्यान हटा सकते हैं, लेकिन बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि आपको 24 घंटे फ़ील रहता है उसका, कि आप सुबह उठ रहे हो या फिर खाना खा रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, क्योंकि शरीर में वो चीज़ है लगी हुई, तो वो चीज़ आपको फ़ील होती रहेगी जब तक उसमें आराम नहीं आएगा। तो मैंने 2-3 डॉक्टर को, मतलब पहले एक डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथ के डॉक्टर को, एंड उन्होंने फिर कुछ टाइम ऐसे मेडिसिन वगैरह करी हमारी, और फिर कुछ चेकअप हुए। तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने यूट्यूब पे सर्च कर लिया, व्हाट इज़ दिस, ये चीज़ मुझे फ़ील हो रही है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, एंड वो सारी चीज़ मैंने यूट्यूब पे सर्च कर ली थी। एंड उसको देखकर मुझे और भी ज़्यादा फ़ियर आने लगा था कि यार ये चीज़ मैंने सर्च कर ली है, और मतलब वो उसमें कुछ अलग ही चीज़ दिखा दी थी उन्होंने, क्योंकि अगर तुम यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो ना कि सर में दर्द हो रहा है तो इसका क्या होंगे, तो मतलब सीधा वो माइग्रेन और ये सारी चीज़ें ही दिखा देंगे। वीडियो में उस तरीके की चीज़ मैंने देख ली थी, तो मुझे और भी ज़्यादा डर आ रहा था कहीं मुझे ये प्रॉब्लम ना हो जाए और ये सारी चीज़ कैसे डील होंगी। एंड मैं 3-3 बजे तक सो नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने सोचा यार कि मतलब इतनी सारी चीज़ ये चल रही हैं मेरी लाइफ में, और इतनी सारी चीज़ें मैं क्लाइंट को सजेस्ट कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है? मतलब जो एसपी हम मैनिफेस्ट करते हैं या फिर पैसा मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क है, और जो हम अपनी अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि एसपी भी हमसे थोड़ा दूर है, तो हम थोड़ा उस पे ध्यान हटा लेते हैं, थोड़ा-सा अपना माइंड शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी बीमारी है उस पे से हम ध्यान नहीं शिफ्ट कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? जैसे कि आपको कहीं पेन हो रहा है, तो प्रेज़ेंट कंटिन्यू में उसे बोल सकते हो कि मैं अब हेल्दी हो रही हूँ या फिर हेल्दी हो चुकी हूँ, इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो मैंने फिर उसका अपोज़िट करना चालू किया, जैसे जब भी मुझे दर्द फ़ील होता था, जब भी मुझे लगता था कि ये चीज़ सही नहीं हो रही, ये बोलने की बजाय मैंने उसको ये बोला कि मैं हेल्दी हो रही हूँ। जब मतलब एकदम आपको कभी-कभी लगता नहीं है कि आप एकदम ये चीज़ बोल दो कि मैं हेल्दी हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं हेल्दी हूँ, तो कभी-कभी उसमें नेगेटिविटी वो फ़ील आ रही है कि यार मैं तो हेल्दी नहीं हूँ, अभी तक मुझे वो चीज़ फ़ील हो रही है। तो इससे बेटर है कि आप इस तरीके से बोलो कि मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रही हूँ, डे बाय डे मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। या फिर ये चीज़ आप किसी और चीज़ में भी कर सकते हो, जैसे कि पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो मैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा बढ़ रहा है डे बाय डे। और एसपी मैनिफेस्ट कर रही हो, तब भी आप इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। लाइक जैसे कि किसी क्लाइंट की बात नहीं हो रही, तो ये बोल सकते हो हमारी तो रोज़ बात होती है, हमारी रोज़ बात होती है। फिर उसके बाद आप शादी वाला सीन मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो कुछ एक्शन होते हैं जो आपको धीरे धीरे लेने पड़ते हैं। एक्शन मतलब फिजिकल एक्शन नहीं, आपका जो मेंटल एक्शन है उसको चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा बोलना चालू किया, तो मुझे 1 हफ्ते में, मतलब 4 दिन में मुझे रिजल्ट दिखना चालू हो गया। जब मैं रोज़ ऐसा बोलती थी, जब भी मुझे रात में या फिर मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा लगता है हमें, जब चाहे हम एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या चाहे हम कोई और चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मॉर्निंग में सबसे जो पहला थॉट आता है ना, तो यही आता है कि यार ये चीज़ हुई नहीं है अभी तक। तो उस टाइम भी मुझे, जब मैं बीमार थी, तो मेरा पहला थॉट यही होता था कि यार अब भी कोई असर नहीं हो रहा दवाई का। तो फिर मैंने चेंज करना चालू किया कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मैं हेल्दी हो रही हूँ, डे बाई डे मेरी अच्छी हेल्थ होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ मैंने मैनिफेस्ट करना चालू कर दिया। तो मुझे 4 दिन में ही इसका रिज़ल्ट मिला, और 4 दिन के बाद मुझे एग्जैक्टली ऐसा फ़ील होने लगा कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस टाइम पर भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम फ़ील नहीं हो रही है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मल्टीपल तरीके की जो भी सर्कमस्टेंस हैं उसको इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको एक्शन नहीं दिख रहा, डायरेक्ट आपको अगर मतलब एंड गोल में नहीं जाना, तो आप धीरे धीरे भी जा सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे भी जा रहे हो तो फिर कंटिन्यू चलते रहो। फिर उसका बैकवर्ड जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं
कि मैम हम इतने टाइम से कर रहे हैं, ये चीज़ हो नहीं रही है। देखो परसिस्ट रहना पड़ेगा, कछुए की चाल से चलते रहो। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसे होने दो, सिर्फ अपने माइंड को चेंज करते रहो, अपनी रीप्रोग्रामिंग करते रहो। अगर आप आज नेगेटिव बोल रहे हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो बीच में जो हर्डल है ना, ये चीज़ आ रही है। कब तक आप उस चीज़ से भागते रहोगे। देखो एक पत्थर पे एक बूंद टपकती है ना, बार बार एक बूंद वहीं पे टपक रही है, चाहे कितना भी बड़ा पत्थर हो, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, वो भी चटक जाता है। तो क्यों नहीं होगा जब आप कंटिन्यू उसी जगह फोकस करते रहोगे, तो कभी ना कभी तो वो चीज़ आपके सामने आएगी ना। तो यही सोचकर ये करते रहो कि ये सिर्फ मुझे करना है और करते रहना है, क्योंकि मुझे इससे शांति मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये कहूँ आपसे कि आप कोई भी मैनिफेस्टेशन मत करो, मतलब कोई भी आप अफर्मेशन मत करो, ना विजुअलाइजेशन करो, बस ऐसे ही पढ़े रहो और नेगेटिव सोचते रहो, तो उससे क्या हो रहा है, उससे नेगेटिविटी ही और बढ़ रही है, नेगेटिविटी ही आई जा रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ आप ना अफर्मेशन करते रहो और ना आप विजुअलाइज करते रहो और अज्यूम करते रहो, तो आपको करने के बाद थोड़ी तो राहत मिलेगी ना। मतलब 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए या फिर 1 घंटे के लिए थोड़ी तो राहत मिलेगी। अगर आप 10 मिनट कोई अफर्मेशन कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो या फिर कोई चीज़ कर रहे हो, क्या आपको थोड़ी सी भी राहत नहीं मिलती? अगर नहीं मिलती है तो फिर करना छोड़ दो, क्योंकि अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन जो भी चीज़ आप कर रहे हो, उसका मतलब यही है कि आप अपने मन को शांति दे रहे हो। लेकिन मतलब अगर आपके अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो उधर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे को लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम हम कैसे समझें कि उधर कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सिंपल सा मतलब है उसका, अगर आपके अंदर शांति फील हो रही है आपको, तो मतलब उधर भी कुछ ना कुछ हो रहा है। जब तक आपको शांति फील हो रही है, उधर भी वो चीज़ें चल रही हैं, समझ रहे हो। और जब आपको ये चीज़ बेचैनी, हर्डल, ये सारी चीज़ हो रही है, तो मतलब अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। अभी भी आप कुछ वेवरिंग कर रहे हो, कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो, जिससे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है रुक रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं इसमें। जो पहला क्वेश्चन था कि हाउ टू रिमूव थर्ड पार्टी, जितना इस चीज़ को लेकर आप वीडियो देखते रहोगे, मतलब आपके माइंड को आप सिग्नल दे रहे हो बार बार कि थर्ड पार्टी है। अभी भी मैं कह रही हूँ ना, फोकस थर्ड पार्टी पर रखना ही नहीं है। वो चीज़ चाहिए नहीं तो फिर उस पर फोकस भी मत रखो, और सिर्फ अपने बंदे पे फोकस रखो। ये वीडियो लास्ट होना चाहिए आपका थर्ड पार्टी से रिलेटेड। इसके बाद आपका कोई भी वीडियो आप मत देखना। सिर्फ ये सोचना कि आपका बंदा सिर्फ आपके साथ ही है। जब भी अज्यूम करो, सिर्फ आपको अपनी SP की शक्ल देखनी चाहिए, ना कि थर्ड पार्टी की। ठीक है, अगर आपको अभी भी दिख रही है उसकी शक्ल, तो फिर अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सही करो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो कि आपको कोई क्यों छोड़ के जा रहा है। ये क्वेश्चन अपने आप से करो। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछना, ओके। और मैं लाइव हीलिंग क्लासेस भी लेकर आती हूँ, जिसमें पूरा कोर्स है इस पे रिलेटेड, एंड जो भी आपकी डिज़ायर है उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आंसर एंड कुछ हीलिंग्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सारी चीज़ मैं बताती हूँ। लाइव रहता है वो चीज़, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।